हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? ज़रूर बताइएगा। और काजल सिंह आजमगढ़ वाली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज कुछ खास बात करने वाले थे फ्रेंड। पता है, आज कहते हैं ना, दिन पे दिन टेंशन बढ़ती जा रही है। सही बात है फ्रेंड, टेंशन बढ़ती जा रही है। कहते हैं ना, जिसका कोई घर नहीं होता, ना कोई ठिकाना नहीं होता है ना, तो उसका कोई कभी पता नहीं रहता है क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए। फ्रेंड, आप लोगों को पता है कि मैं लाइव डेली आती हूँ, ठीक है। लाइव में लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, कहाँ पर हैं, ठीक है। तो एक मैं सही बात बता दूँ आप लोगों को कि मैं देखो पंजाब में हूँ, ठीक है। और पंजाब में क्यों रह रही हूँ, एक मजबूरी है। मतलब रहने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन एक मजबूरी है पंजाब में रहने के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड, एक नई मुसीबत है कि नई मुसीबत ये है कि आज जब से मैं पैदा हुई हूँ, तब से माँ बाप लेकर मुझे यहीं रहते थे और रहने लगे। और कुछ बातें हैं पर्सनल जो कि हम सोशल मीडिया पर नहीं डालना चाहते हैं, ठीक है। तो फिर जब मेरी शादी हो गई तो मैं यहीं पर रहने लगी, ठीक है। ठीक, तो अभी ये है कि घर और है नहीं, घर ना बना है, ठीक है। और जब से, सही बात बताऊं फ्रेंड, जब से शादी की है तब से तो मेरी तबीयत ही ख़राब है। कभी मैंने सुख देखा ही नहीं। सुख होता कैसे है, हर जब पीहू, ठीक है। तो एक और बात बताऊं फ्रेंड कि हम लोग ये सोच रहे थे कि मतलब कुछ टाइम मिल जाएगा, कुछ समय मिल जाएगा कि बाहर रह लेते हैं, जैसे कि ना परदेसी। जैसे कि आपको पता है, यूपी बिहार कहीं भी देखो ना कि लोग, देखो यूपी बिहार के जो बंदे हैं, जो भी हैं, बंदे नहीं हैं। मैं सही बात बताऊं, जैसे कि परदेसी लोग, किसी की परेशानी रहती है तो अपनी फैमिली लेकर परदेश में रहने लगता है, ठीक है। लेकिन परेशानी ये है कि अब देखो ना, हमारे घर है ना किसी से लेना देना है, ना कुछ है, ठीक है। कहने को सिर्फ सब है, लेकिन मदद करने का कोई नहीं है, ठीक है। आपको पता, ये समय ऐसा चल रहा है, कोई किसी का नहीं है, दुनिया में कोई किसी का नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, पंजाब में शोर हो रहा है कि मतलब 15 तारीख तक मतलब भैये को भगा दो जी, ठीक है। अब देखो 15 तारीख के बाद क्या होता है फ्रेंड, समझ से बाहर हो रहा है, ठीक है। लेकिन यही है कि अगर अब हमारे यहाँ पर रहते ना, यहाँ पर सामान बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक। सामान भी ज़्यादा हो गई है और अब यहीं पर रहते मतलब जैसे कि आदत सी पड़ गई है। कभी तो ऐसा माहौल बना नहीं था, लेकिन कहते हैं ना, समय का कोई पता नहीं रहता है, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं है ना। तो मैं यही बात बोलती हूँ ना, अपना घर फ्रेंड अपना होता है, दूसरे का घर दूसरा ही होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर किराए पे हैं, अब सोच रहे हैं गाँव जाने के लिए। गाँव लेकिन कहाँ जाएंगे, कोई है रहता तब न जाएंगे, है ना। जब आप पहली बात कि हम जो बात कह रहे फ्रेंड, मुद्दे की बात कर रहे हैं, जब हम जो बोएंगे वही काटेंगे, ठीक है। जब हम किसी को देखेंगे तब हमें कोई देखेगा, ठीक है। लेकिन बात में ये भी है फ्रेंड कि आज की दुनिया में कोई किसी का नहीं है। रिश्ता अगर रखना है तो लेन देन करना पड़ेगा, ठीक है। लेन देन, जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई फ्रेंड, तब से किसी से लेन देन और नहीं है, सबसे लेन देन, सबसे सब कुछ बंद हो गया, ठीक है। मोटे मोटे में बता रही फ्रेंड, बस यही टेंशन है कि अब जाएंगे कहाँ, ठीक है। और पंजाब में आए दिन कोई ना कोई बवाल होता रहता है। जब से हम इतने से जब से छोटे से इतने बड़े हो गए ना, पहली बार इतना दंगा दुंगा देख रहे हैं, नहीं तो कभी ऐसा नहीं हुआ था फ्रेंड, ठीक है। कि लोग अपना कमा रहे थे, खा रहे थे। हमारे जो जैसे कि हमारे दादा, हाँ घर बना ला, जो हमारे दादा थे वो भी यहीं पटियाला में काम करते थे, ठीक है।
पटियाला में काम किए और पता नहीं कहाँ कहाँ काम किए, ठीक है, तब कोई कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब साला इतना बवाल, इतना बवाल, इतना बवाल, का हम बताएं, समझ से बाहर हो जाता है। क्योंकि अब ऐसा लग रहा है ना कि एक मुसीबत होती है, एक मुसीबत जाती है तो एक आ जाती है, एक मुसीबत जाती है तो एक आ जाती है। अब मेरा मन कर रहा है ना, खिंच गया फ्रेंड की, मतलब यहाँ छोड़ ही दूँ, अब यहाँ पर रहूँ ना, क्योंकि मन ऊब गया फ्रेंड। क्योंकि एक ये भी तो बात सुनो, यहाँ पर पैसा भी दो, ठीक है, पैसा भी दो और ढंग का रूम भी नहीं है, और ये भी है कि ऊपर से इतना बवाल, ठीक है। लेकिन देखते हैं फ्रेंड क्या होता है, जो किस्मत में लिखा रहेगा वही होगा। अब देखिए ना, इसी रूम का है 3,000 रुपये, देखिए देखिए कहाँ से हम दिखाएं, देखिए तो गोल गोल देख लीजिए, ऐसे ऐसे अंधेरा दिखाई दे रहा होगा, इधर देखिए, और छत इसका देखिए, ठीक है, कोई कद का नहीं है, लेकिन फिर भी इतना पैसा है, ठीक। लेकिन ये तो फ्रेंड, ये तो बात ज़रूर है, अपना घर अपना होता है, दूसरे का दूसरा होता है, ठीक है। परदेश में लोग परदेश ही जैसे रहते हैं, ठीक। अगर यहाँ सुबह ना उठे तो पानी ना मिले, ठीक। और ये भी बात है कि जो भी काम करना है आपको टाइम टेबल बना के करना है। लेकिन अपने गांव देहात में ये होता है फ्रेंड कि मतलब चाहे जब मर्जी उठो, चाहे जब मर्जी उठो, जैसे मन कहे वैसे रहो, ठीक है, किसी से भी बोलो चालो, ठीक, वो है। लेकिन यहाँ पर कोई किसी से ना बोलता है ना चाहता है, सिर्फ अपने काम से काम मतलब है, दुनियादारी कुछ नहीं, ठीक है। पता है फ्रेंड, मेरी फैमिली बड़ी थी, मैं ऐसी फैमिली की थी जो कि बहुत हंसी खुशी रहती थी, हर अच्छे से रहती थी। लेकिन जब से शादी हुई ना, तब से जैसे ना कि ये है कि सब किसी से हंसना बोलना सब कुछ हम भूल गए, जैसे कोई लाइफ में है ही नहीं है, ज़िंदगी में कोई है ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड धोखा ना हमको बहुत ज़्यादा मिला है, तो हम किसी पर भरोसा नहीं करते हैं और यही सोचते हैं भगवान के सिवा अपना कोई नहीं है, ठीक है। जब भी मदद करेगा तो वही मदद करेगा, बस यही गुजारिश करते हैं भगवान एक अच्छा सा हमको, अच्छा सा नहीं, एक कुटिया दे दे, अपना घर दे दे, जिसमें रह सकें, हम आराम से रह सकें। लेकिन फ्रेंड हम सही बात बताएं ना, किराए के मकान में लोग कहते हैं बहुत मज़ा आता है ना, लेकिन मैं तो सोचती हूँ मैं बहुत दुखी हूँ, सच बताऊँ तो मैं बहुत दुखी हूँ कि अपना घर नहीं है। अब ये है जय खाटू श्याम बाबा, ना जाने, देखिए ना, सबको सब कुछ देते हैं, हमारी कब प्रार्थना सुनेंगे। हम बाबा से कह के आए तो बाबा एक हमको घर दे देना, ठीक है। देखिए मालिक की कब दुआ रहती है। लेकिन फ्रेंड इस बात की हमको ज़्यादा टेंशन हो गई है कि ये जो मतलब यहाँ पर लड़ाई हो रही है कि भाई ये भगाओ पंजाब बचाओ, ठीक है, कहते ना एक ने किया, अब दुख सबको मिल रहा है। अब देखो ना कितने लोग मतलब परेशान हो गए हैं। हम तो बात है हमारी अलग है, लेकिन ठीक है, तो यहाँ जहाँ ये कांड हुआ होशियारपुर में लोग कितने को मार रहे हैं, कहाँ वहाँ की मंडी सब कुछ बंद कर दिया है, ठीक है। तो मेरे भाइयों, चाहे मेरी बहन हो, ठीक है, लेकिन कहीं भी अपना गांव छोड़ के, अपना गांव चाहे जैसा हो, अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे जैसा मर्जी हो, लेकिन अपना गांव छोड़ के मत जाना कि हम जाएं कहीं कमाएं खाएं, ठीक है। अपने गांव देहात में कोई, अगर आपका दिमाग इतना है, दिमाग लगता है, तो कोई व्यवस्था कर सकते हो अपने गांव देहात में, जो कि घर बैठे कर सके, वो अपना घर बैठे ही करना। लेकिन ये मत कभी सोचना कि परदेश में आना। मैं परदेश में आकर ना बहुत पछता रही हूँ, ठीक है। परदेश में आकर ना सच बताऊँ तो मैं बहुत पछता रही हूँ फ्रेंड। परदेश में कोई किसी का नहीं होता है। परदेश में देखिए, मैं एक औरत हूँ, मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे जो आदमी है ना बेचारे, वो तो समझ लो एक बंधुआ सांड है। सही बात बता रही हूँ, गलत मत मानिएगा, लेकिन उनका यही है कि जैसा ना कि उनका टाइम टेबल बेचारों को बंधा हुआ है कि सुबह उठेंगे, नहाएंगे, खाएंगे, धोएंगे, फिर कंपनी, फिर शाम को आएंगे, खाएंगे, सोएंगे, फिर सुबह उठेंगे, फिर जाएंगे कंपनी, ठीक है। तो इससे बढ़िया ना फ्रेंड अपने गांव देहात में रहो, छोटा बिजनेस करो, लेकिन खुश रहो। जो भी करो अच्छा करो, छोटा ही करो, चाहे उसमें आपको 1 पैसे की बचत हो ना, फिर भी वो सही है।
लेकिन शहर में ठीक नहीं है फ्रेंड। शहर में जब से मैं आई हूँ ना, तब से मैं, पहले की बात तो नहीं बताऊँगी, लेकिन जब से होश संभाला है फ्रेंड ना, तब से तो मुझे ये सोचती हूँ ना, एक पैसे का शहर ठीक नहीं है। ठीक है, मैं किसी को भी नहीं के सजेस्ट करूँगी, मैं किसी को भी नहीं कहती हूँ कि बहन तुम शहर में आके रहो। तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में चाहे जैसा मर्जी घर हो, झोपड़पट्टी हो, झोपड़ी हो, चाहे तुम्हारी एक ही ईंट लगी हो, चाहे जैसी मर्जी हो, लेकिन वो सबसे बेस्ट है। लेकिन शहर में ना, समझ लो सबसे बुरा हाल है, सबसे बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ ना कोई कदर है तुम्हारी। क्यों? यहाँ पर जो मकान मालिक हैं वो भी वैसे हैं। ठीक है, और दिक्कत के दिक्कत। ठीक है, अगर तुम्हें मान लो पैसा भी दे रही हो, अगर तुम कोई परेशानी भी बता रही हो ना कि हमें ये परेशानी हो रही, पता क्या बोल, तो थोड़ा अपना सुधार कीजिए। यहाँ पे ये जवाब मिलता है। ठीक है, इसीलिए मैं कहती हूँ भाई, अपना घर अपना होता है, शहर में मत जाना मेरी बहन। मैं तो बहुत पछता रही हूँ, परदेश में मैं आकर पछता रही हूँ, सही बात बोली। परदेश तो मुझे तो अच्छा नहीं लगता है, सिर्फ मजबूरी में रह रही हूँ, मजबूरी मेरी है, नहीं तो मुझे कोई ज़रूरी नहीं यहाँ पर रहने के, मुँह झक मारने की। ठीक है, कहते ना मजबूरी का नाम क्या है, महात्मा गांधी। अब मुझे ये भी नहीं पता। ठीक है, आप लोगों को पता होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर। मुझे बहुत ज़रूरत है। चलिए ठीक है, बाय बाय, और मिलेंगे अगले ब्लॉग में और अगले वीडियो में। ठीक है, देखते हैं जो भी होगा, मैं जैसा भी होगा अपडेट आप लोगों को दूंगी और बताऊंगी कि मेरी यूट्यूब फैमिली अब बढ़ रही है और मुझे खुशी हो रही है। और एक दिन ना एक दिन तो कभी ना कभी हम भी, समझ जाइए। बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए ठीक है।